प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, खबरों की बात करेंगे मित्रों। आज कई ऐसी खबरें रही जिस पे बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में रही आज की, जो भारत की मतलब आप समझ लीजिए कूटनीतिक जीत हुई। जो ये आपके समझ लीजिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, डोभाल जी और जयशंकर जी की, कि कतर से हमारे 8 भारतीय जो नौसैनिक थे उनकी रिहाई हो गई। ये लोग 2022 से ही कतर में जासूसी या कुछ ऐसे उसको लेके इन पे वो था और फांसी की सज़ा हो गई थी और कतर की जेल में बंद थे ये। अ, तो इसमें काफ़ी उनको सज़ा हो गई थी, नहीं हो रही थी उसमें। फिर मोदी जी और डोभाल जी और पहले कूटनीतिक वो लगी। और जब हमारे प्रधानमंत्री मिले वहाँ के उनसे, जो अमीर तमीम बिन हमद अल थानी जी से, तो वहाँ उनसे इस पे बात हुई और फिर भारत की एक डील भी हुई है इसको लेकर। आपकी LNG की डील हुई है। इसके बाद इस मामले पे कतर पिघला, फिर धीरे धीरे ये इनकी रिहाई हुई है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जिस पे बात होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए हमारे लोगों को ऐसी एक सज़ा हो गई थी कि ऐसे कंट्री में जहाँ की कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं है, और वहाँ फिर आपको से सीधे निकाल लाना एक बड़ी जीत है ये भारत कूटनीति की। तो इसकी तारीफ होनी चाहिए मोदी सरकार की। दूसरी दोस्तों, खबरों की बात करेंगे तो और खबरें बिहार से आई। बिहार में फ्लोर टेस्ट हो गया, काफ़ी अच्छा नीतीश जी और को मतलब वो हासिल हो गया आपको। अब उसमें हुआ क्या, तेजस्वी जी ने पहले बहुत अच्छा बोला, काफ़ी भावुक भाषण दिया तेजस्वी जी ने। बाप से लेके जाने क्या क्या, और फिर उसके बाद नौकरियों को लेके बोले तेजस्वी। और तेजस्वी में वो बगल में उनके भाई भी बैठे हुए थे बड़े हुए, पर तेजस्वी एक अलग ही उसमें दिखे। उससे लगा कि नहीं, चलो कुछ तो लालू जी के बेटे करेंगे, लग तो रहा है। हम्म, उसके बाद इधर से आपके समझ लीजिए सम्राट चौधरी जी बोले, उनका बोलना मुझे कुछ उतना अच्छा लगा नहीं। नीतीश जी भी अच्छा बोले, ठीक बोले। पर तेजस्वी अच्छा बोले आज बिहार विधानसभा में। पर नीतीश कुमार की सरकार खेल विश्वास मत प्रस्ताव में जीत गई और उनको 100 कुछ मतों से हासिल हो गए जो जरूरी जरूरी थे। पर जो तेजस्वी का शुरू में भाषण हुआ वो काफ़ी अच्छा भाषण रहा। उसमें तेजस्वी ने बड़ी क्लियर क्लियर बातें बोली। एक परिपक्व मैच्योर नेता की तरह तेजस्वी नजर आए आज। तो विपक्ष में जहाँ नेताओं की कमी दिख रही है, वहाँ कुछ नए नेता निकल के आ रहे हैं। उसमें तेजस्वी आज विधानसभा बिहार में दिखे। वहीं नीतीश कुमार अब उम्र ढलने के जैसा भाषण देते हुए दिखे। कुछ नई बात नहीं रही, और अब जो पाला बदलने को लेके हो गई हैं चीज़ें उनके साथ, उससे उनकी एक साख पे तो बट्टा लगा ही है। आगे बात करेंगे दोस्तों। आज महाराष्ट्र में भी अशोक चौहान जी ने रिज़ाइन कर दिया है और शायद भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो ये सब खबरें रहीं। और मित्रों, अ, दिल्ली में आपको पता ही है, दिल्ली में किसान आंदोलन को लेके काफ़ी हाई अलर्ट चल रहा है। धारा 144 कई शहरों में लागू है और बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। यहाँ 4-4 करोड़ की मर्सिडीज़ और ट्रैक्टरों से लैस किस तरह के किसान, ये मतलब एक तरह से सरकार को समझिए ब्लैकमेल करने की जैसे कोशिश नहीं होती विपक्ष। और ये इसके लिए ये आप अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको दिखने लगेगा कि जब से देखिए 22 के राम मंदिर का वो हुआ, उसके बाद से ही आपका विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे क्या। तो विपक्ष उधर राहुल गांधी की जो अपनी न्याय यात्रा चल रही है, वो कल से शायद ये उत्तर प्रदेश में घुस जाएगी, यूपी में। तो वहाँ कुछ हो सकता है कि वो कुछ बने खबर उनकी, पर उनकी खबर उसकी न्याय यात्रा की भी नहीं बन रही है। और इधर से और भाजपा के शिकंजा हर जगह कसता जा रहा है। भाजपा का तो नहीं, मतलब ईडी और सीबीआई का, जिससे विपक्ष कहीं एकजुट सा दिख नहीं रहा है। तो ये अब आखिरी उन्होंने ये किया किसान आंदोलन का, जिसको अभी तक तो अमित शाह जी और दिल्ली पुलिस ने छता बता रखा है।
और पर उसमें ये गलत तरीके से विपक्ष या वामपंथी लोग करते हैं कि एकदम से 4-4 करोड़ की मर्सिडीज लेके आ गए हैं, वो कहें किसान कहाँ से आ गए हैं भगवान जाने। तो उसमें सही किसान भी होंगे। तो मेरा अपना निजी ये रहता है कि आप दिल्ली में आम जनता को तंग करने भाई दिल्ली की जनता तो ये है कि उसको रोज़ उठना है, काम पे जाना है, वहाँ आप ट्रैफिक जाम ये जाम, नोएडा से लेके लोग घंटों घंटों वो फंसे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। और जबकि जबकि उसका कोई वो नहीं, उसमें साफ मर्सिडीज से 4-4 करोड़ की मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी ट्रैक्टरें हैं और ऐसे लैस होके आ रहे हैं। उसी तरह से आपकी सरकारें उनको रोकने की कोशिश। तो खैर ये अब आज तो उस पर कुछ हुआ नहीं, पर उसमें खबरें चलती रहीं। किसान दिल्ली में हाई अलर्ट तो ही है। और कहाँ कहाँ जाएं ना जाएं को लेके भी दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी आई है, तो उसको आप नेट पे देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, तो उस पे ना जाएं, इसके लिए आप देख के निकलें। और दोस्तों खबरों की बात करेंगे। एक बड़ी थोड़ी दुखद खबर रही कि कुमार विश्वास जी का वो था, लग रहा था कि राज्यसभा की जो लिस्ट आएगी भाजपा की आपकी उत्तर प्रदेश की, अब जयंत चौधरी से को लेने के बाद ये लगा कि इधर पश्चिमी यूपी से कुमार विश्वास जी राज्यसभा के लिए जाएंगे। और इधर कुमार विश्वास जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी खुल के हर उसमें भाजपा की और मोदी जी के उसमें बोल रहे थे, उससे भी लग रहा था कि जैसे कि अब राज्यसभा में तो भेजेगी भाजपा इनको। पर हुआ ऐसा कुछ नहीं। लिस्ट आई है भाजपा की राज्यसभा के सदस्यों की, उसमें कुमार विश्वास जी का नाम नहीं है। खैर निजी रूप से अगर वो जाते तो मुझे कोई उसमें आपत्ति ना होती, मुझे अच्छा ही लगता, पर नहीं गए। खैर तो वो भाजपा की अपनी पार्टी की वो है। और दोस्तों खबरों की बात करेंगे तो जाट आंदोलन तो को लेके वो चल रही है। वो इतनी बड़ी, देखिए मैं कहीं आपको बताऊं कि इतने जाटों का वोट नहीं है यूपी में जितना जाटों की राजनीति को लेके भाजपा परेशान दिख रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो एक तो ये भी है कि वो यहाँ के आंदोलन को जो दिल्ली में होने वाला उसको थोड़ा कमज़ोर करना चाहती है, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन इस बार का, इसमें वो सारे जो संगठन किसानों के सब नहीं भाग ले रहे हैं जिसने पिछली बार लिए थे। क्योंकि अब जयंत चौधरी इधर आपके पश्चिम यूपी से के जाट उसमें कुछ टूट जाएंगे, जयंत चौधरी चले गए भाजपा में। तो इस वजह से बाकी आप ये सोचिए कि भाजपा को जाटों का कोई बहुत ज़्यादा वोट है और ऐसा जयंत चौधरी के जाने से कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं हो रहा है। तो भाजपा कुछ ज़्यादा ही मतलब फूंक फूंक के कदम रख रही है यूपी में, और ख़ास तौर से जाटों को लेके। वो उसकी वजह यही है कि वो इस किसान आंदोलन को दबाने की भी और उन जाटों को खुश करने की कोशिश भी रही होगी है। तो खैर इसमें ये खबर रही। और दोस्तों सोशल मीडिया से खबरों की बात करें तो आज वही ठाकुर का कुआं में पानी को लेकर वो चली कि बिहार में अभी जो उन्होंने कहा उसको लेकर उनका बयान आया है आनंद मोहन जी के बेटे का कि ठाकुर को, ये देखिए अब ये 4 करोड़ की मर्सिडीज़ में गरीब अन्नदाता आ गए हैं रोड जाम करने, बाकी जाके भैंस चराओ। अब ये किस तरह के अन्नदाता हैं जिस तरह की गाड़ियों से दिल्ली जैसे मतलब शहर में, तो खैर वो उनका अपना हक है। और दोस्तों सोशल मीडिया से बात करेंगे खबरों की थोड़ी सी। तो जौनपुर से हमारे बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं। एक आपके IAS अधिकारी हैं अभिषेक सिंह जी, वो भी शायद इस समय जौनपुर से भाजपा की टिकट को लेके बहुत प्रयासरत हैं। धनंजय सिंह का भी नाम आ रहा है। बाकी जहाँ तक मेरी अपनी निजी वो है कि भाजपा बहुत एक एक टिकट ऐसे देगी, तो उसमें अंत तक पता चलेगा कि क्या होने वाला है। दूसरी हमारे भारत रत्न को के लेकर भी तमाम सोशल मीडिया पे चली, तो वो बात तो सही है कि आपने देखिए ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया। चौधरी चरण सिंह जी को, जिनका ठीक है ऐसा कोई योगदान, जाटों के नेता थे पर जाटों को आपने साधने में क्या क्या नहीं कर लिया है। तो पर आप वैसे कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री नहीं थे। अगर आपको देना था तो VP सिंह को देते, समाजवाद के मतलब VP सिंह ने मंडल कमीशन के लिए और पिछड़ों के लिए कितना कुछ किया। चंद्रशेखर को देते, चंद्रशेखर जी ने भी क्या कुछ नहीं किया। ध्यानचंद थे खिलाड़ियों में, उनको देते, मेजर ध्यानचंद को।
पर नहीं, तो राजपूतों को तो उपेक्षा करती रही है भाजपा की सरकार। और भाजपा, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि राजपूत एक निश्चित वोटर है भाजपा का, उनको मालूम है देना ही है इनको, तो इसलिए उनकी उपेक्षा कर जाती है। अब जाटों को साधने की ज़रूरत होती है, इसलिए उनकी थोड़ा वो करनी पड़ती है। हम्म, यहीं फिर अब उसी के बाद से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी जो अनियमितताएं उसको लेके तमाम सोशल मीडिया पे वो चली, तो उसमें भी सरकार को उसको नियमित करना चाहिए। हम्म, आ, और दोस्तों, खबरों की बात करेंगे तो भाजपा तो अपना वही राग आलाप रही है, 24 में 400 पार। और जो लग भी रहा है कि तमाम तरह के आपके वो दे रहे हैं, उसमें आप देखेंगे तमाम तरह सोशल मीडिया में पक्ष विपक्ष की बातें नहीं, पर जो जितनी भाजपा फूक फूक के रख रही है और जिस तरह के विपक्ष की हाल है अभी तक, तो 400 पार तो कर ही जाना चाहिए। क्योंकि विपक्ष आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई इस देश में विपक्ष है या नहीं है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल जी आज राम मंदिर गए और बड़े खुश रहे, तो मैंने तो लिखा भी कि भैया देखिए ये हुई है राम मंदिर बनने के बाद कि अब आप देखिए वामपंथ भी को भी एक हाजिरी लगानी पड़ रही है राम मंदिर में दर्शन करके हैं। तो भगवंत मान जी के साथ शायद आज केजरीवाल जी गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, राम मंदिर दर्शन करने। और उधर बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलके कोई पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई जी, उनकी पत्नी सागरिका घोष जी को वो मिल गया राज्यसभा की सदस्यता, उस पर भी मार सोशल मीडिया पे वो चल रहा था। तो ये तो अब देखिए हो ही रहा है, इसमें खुल के पत्रकारों को जनता को भी समझना चाहिए कि ये भाई ये तो फ़ायदा लेते ही हैं, कुछ कहीं उसका वो नेता फ़ायदा उठाते हैं मीडिया का, मीडिया कहीं ऐसे फ़ायदा उठाती है, तो उस फ़ायदे में सागरिका घोष जी राज्यसभा पहुंच गई बंगाल से, ममता बनर्जी के उससे। और दोस्तों, बाकी राहुल जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, वही राहुल जी को लेके। और प्रियंका जी को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए सोनिया जी को, क्योंकि प्रियंका जी में वो बात है कि वो कर सकती हैं विपक्ष के लीडर का काम, जो राहुल जी नहीं कर पा रहे हैं और बार बार लॉन्च हो रहे हैं। तो यही सब रही दोस्तों खबरें आज की फार्मर प्रोटेस्ट को लेके ही। अब देखिए कल तक क्या खबरें आती हैं। कल कुछ उस पर होने की आशंका है, ये कल दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट को लेके कुछ चीज़ें होंगी, पर वो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि अब इस बार जनता भी उस पर उतनी वो नहीं है, और उसमें कई संगठन शामिल भी नहीं है। और इस बार पुलिस और अमित शाह, क्योंकि चुनाव का समय है और ऐसे वो पहले की तरह नहीं कि उनको बैठे रहने देंगे, तो अब की थोड़ा पुलिस भी वो है, तो उससे लग रहा है कि उतना उग्र नहीं हो पाएगा, पर क्या होता है वो कल तक समझ में आएगा। आज की सबसे बड़ी खबर तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही रही कि जो आपके कतर से हमारे 8 लोगों को रिहा कर लिया गया, तो काफ़ी मतलब बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की समझ लीजिए कि आपके ऐसे किसी उसमें 8 मृत्युदंड पाए हुए लोगों को फिर से सरकार ले आई, तो उसके लिए बार बार साधुवाद मोदी सरकार, अजीत डोभाल जी को और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को। इसी के साथ दोस्तों विदा लूँगा। नीतीश कुमार जी को फिर से बधाई, वो मुख्यमंत्री बन गए दोबारा से 9वीं बार। और आ, आ, कल देखते हैं राहुल गांधी जी का क्या रहता है। कल शायद कल परसों में वो यूपी में इंटर करेंगे, और किसान आंदोलन को लेके भी कल 13 तारीख है, दिल्ली से खबरें आएंगी, तो कल उस पर बात करेंगे। दोस्तों विदा लेता हूँ, एक बार फिर आपको प्रणाम। और दोस्तों हमारे ये सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे दिख रहे हैं, तो यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, हम और भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरह की हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इन लिंकों पर हमें मदद कर सकते हैं। एक बार आप सभी को दोस्तों फिर से प्रणाम। अंशुमान सिंह चंदेल का शुभ रात्रि मित्रों। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, प्रणाम।